हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस करंट अफेयर की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो 2023 और 2024 में हाल ही में अब तक यानी कि टिल डेट तक हुई है, उन सभी को कवर करेंगे, लेटेस्ट जितनी भी हुई है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम करेंगे कवर इस टॉपिक को ट्रिक्स की हेल्प से। तो आपको बड़ी आसानी से सारे के सारे जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है वो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। हमारा टॉपिक आप सभी ने देख लिया। आज क्या रहेगा? संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023-2024 के। तो सबसे पहला यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास जो दिया गया है 2024 में हुआ है, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, जो कि 5वें नंबर की हुई है। धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 में किस किस के बीच में हुई है? भारत और जापान के बीच में। और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि धर्म गार्जियन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन कौन से देशों के बीच हुई है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? भारत और जापान के बीच में हुई है। तो जाहिर सी बात है, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हम देखेंगे वो सभी भारत की किसी अन्य देश के साथ हुई होगी, है ना। तो भारत तो इसमें आप समझ ही जाओगे। तो हमें देखना है कि जापान के साथ हुई है धर्म गार्जियन। अच्छा, इसमें आप देखो, गार्जियन मतलब कौन होते हैं? मतलब माता पिता जो भी भरण पोषण करते हैं बालक का, उसको क्या कहते हैं? गार्जियन कहते हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो क्या खाते हैं? पान खाते हैं। बच्चे तो नहीं खाते पान, कौन खाते हैं? उनके गार्जियन खाते हैं। ठीक है, तो पान कौन खाएंगे? गार्जियन खाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि धर्म गार्जियन एक्सरसाइज किस किस के बीच हुई? पान से जापान और भारत के बीच में। ठीक है, और कहाँ हुई? तो ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट कराई गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शांति प्रयास। शांति प्रयास ये एक्सरसाइज हुई है बहुराष्ट्रीय स्तर पर, यानी कई सारे देश मिलकर के इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और ये नेपाल के सैन्य मुख्यालय में कराई गई है। अब कैसे याद रखें कि शांति प्रयास बहुराष्ट्रीय स्तर पर हुआ, यानी बहुत सारे राष्ट्रों के बीच में हुआ। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि देखो, जब बहुत सारे राष्ट्र आपस में मिलकर के काम करेंगे तो वहीं तो शांति बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। एक अकेला देश आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहां तो इतना शोर शराबा नहीं होगा, है ना, उतनी हलचल नहीं होगी। लेकिन जब बहुत सारे राष्ट्र मिलकर एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर सबसे जरूरी चीज क्या होगी? शांति बनाए रखना, है ना। तो शांति प्रयास कहाँ होगा? शांति बनाने का प्रयास कहाँ होगा? बहुराष्ट्रीय, जो बहुराष्ट्रीय देश अगर किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो शांति प्रयास बहुराष्ट्रीय स्तर पर हुआ। नेक्स्ट है सदा तनसिक अभ्यास। सदा तनसिक अभ्यास ये किसके बीच हुआ? भारत और सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब। ठीक है, अब सदा से यहां पर डिनोट होगा आपका सऊदी। सदा सऊदी, सदा सऊदी। भारत और सऊदी अरब के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई? सदा तनसिक। ठीक है, सदा तनसिक। तो सदा से सऊदी, सदा से सऊदी का साउंड आएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जापान से आप इसको कनेक्ट करने से रहे, ना ही किर्गिस्तान से, ना ही मिस्र से, तो आपको सदा सऊदी में ही सदा देखने को मिलेगा, तो आसानी से आपको याद रहेगा। अगला है डेजर्ट साइक्लोन 2024 एक्सरसाइज हुई है भारत और यूएई के बीच में। किस किस के? भारत और यूएई के बीच में कौन सी हुई है? डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, इसको आप एज इट इज ही याद रखो कि डेजर्ट एक्सरसाइज किसके साथ हुई? यूएई के साथ हुई, भारत की। अगला है अयुत्थाया अभ्यास। अयुत्थाया अभ्यास 2024 ये किस किस के बीच हुआ है? भारत और थाईलैंड के बीच में। तो थाया से क्या बनेगा? थाया से बनेगा थाईलैंड। थाया से बनेगा थाईलैंड। तो भारत और थाईलैंड के बीच में हुई है अयुत्थाया अभ्यास 2024। अगला है 12वां मिलन अभ्यास। मिलन अभ्यास भी बहुराष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुराष्ट्रीय देशों के बीच में आयोजन इसका कराया गया, एक्सरसाइज कराई गई। देखो मिलन, भाई मिलने की बात हो रही है
तो एक देश अपने आप से तो मिलने से रहा, यानी बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया होगा मिलने के लिए, मिलन करने के लिए, है ना। अब मिलन करने के लिए एक देश की तो बात नहीं बनेगी, बहुत सारे राष्ट्र ने हिस्सा लिया होगा एक्सरसाइज में, तो जाहिर सी बात है मिलन अभ्यास करेंगे तो बहुत सारे राष्ट्र आएंगे, तो बहुराष्ट्र, और बहुत सारे राष्ट्र आएंगे तो वहां पे शांति प्रयास भी हमें करना पड़ेगा, जो हमने ऊपर देखा था। ठीक है, अगला है खंजर अभ्यास, 11वें नंबर का 2024 में आयोजन किया गया इसका, भारत और किर्गिस्तान के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? खंजर अभ्यास होता है। कौन सा? खंजर। ठीक है, खंजर, किर्गिस्तान और भारत के बीच में। देखो यहां पर बात हो रही है कि खंजर अभ्यास की, तो खंजर, अगर कोई देश दूसरे देश की पीठ में खंजर घोंपेगा तो उसकी सब जगह किरकिरी होगी और सब कहेंगे कि बहुत शैतान है, शैतान से स्थान और किरकिरी से किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। तो अगर कोई खंजर घोंपेगा तो उसे क्या बोलेंगे कि भाई किर्गिस्तान है, तो है ना, किर्गिस्तान, यानी किरकिरी होगी उसकी हर जगह और बहुत शैतान कहेंगे सब उसको। तो भारत के साथ किर्गिस्तान के साथ मिलकर के कौन सा अभ्यास होता है? खंजर अभ्यास होता है। नेक्स्ट है साइक्लोन अभ्यास। देखो ऊपर जो साइक्लोन था ये डेजर्ट साइक्लोन था, लेकिन ये खाली साइक्लोन है, तो दोनों में अंतर आपको समझ आना चाहिए। डेजर्ट वाला यूएई के साथ और खाली साइक्लोन किसके साथ हुआ? भारत और मिस्र के साथ। ठीक है, अब साइक्लोन में अगर आपका मित्र फंस जाए तो आप उसको बचाओगे? नहीं बचाओगे, बिल्कुल बचाओगे। तो मित्र से मिस्र, ठीक है, तो मिस्र और भारत के बीच में साइक्लोन अभ्यास और डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में। आगे चलते हैं, 2024 के यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं जितने भी 2024 में अब तक हुए हैं। अब देखते हैं 2023 वाले जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। विनबैक्स, तो विनबैक्स 2023 में हुआ था भारत और वियतनाम के साथ में। तो देखो कितना आसान है, वी से बनेगा वियतनाम, ठीक है, और आई एन से बनेगा यहाँ पर इंडिया। वी से वियतनाम और आई एन से इंडिया, यानी वियतनाम और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, वियतनाम, तो विनबैक्स। आपको ज्यादातर नाम में ना साउंड, उस देश के नाम की साउंड देखने को मिल जाएगी, आसानी से आप पहचान लोगे, जैसे आगे देखेंगे अभी। अगला है सूर्य किरण, सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ? सूर्य किरण अभ्यास। ठीक है भैया, जितने भी हमारी पृथ्वी पर जीव जंतु है ना, जीव जंतु है, सबका पालन पोषण कौन करता है? सबको पालने वाला कौन है भैया? सूर्य है। सूर्य की किरण से ही सब जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना पालन पोषण करते हैं, उससे भोजन बनाते हैं। तो सूर्य की किरण से क्या करते हैं? सब अपना पालन पोषण करते हैं, पालते हैं। तो पाल से नेपाल, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला है आस्ट्रा हिंद अभ्यास। आस्ट्रा हिंद अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कंडक्ट हुआ। आस्ट्रा से बनेगा ऑस्ट्रेलिया और हिंद से बनेगा भारत, यानी हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट हुआ। ये अपने आप ही अपना नेम जो है चीख चीख के बता रहा है कि आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया बनेगा, तो यहाँ पर अलग से कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है, देखते ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है वज्र प्रहार अभ्यास, जो कि 14th नंबर का हुआ था 2023 में। वज्र प्रहार हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में। देखो वज्र का अर्थ अगर जाने तो वज्र का अर्थ होता है कठोर, जो बहुत कठोर, उसको बोलते हैं वज्र, है ना। और अगर बात करें कि सारे देशों में सबसे कठोर कौन सा देश है, कठोर इन द सेंस कि हर फैसले को फटाफट से ले लेता है, सबसे आगे रहता है ना, कौन है? अमेरिका है। भाई अमेरिका से कोई देश टक्कर नहीं लेता, क्योंकि अमेरिका सबसे शक्तिशाली है ना, सबसे ज्यादा कठोर है, वज्र है। तो वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच में कंडक्ट कराया गया। अगला है त्रिशक्ति प्रहार। त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास जो है ये भारत की तीनों सेनाओं के बीच में कंडक्ट कराया गया। ठीक है, भारत सेना के जो तीन अंग है, वायु सेना, जल सेना, थल सेना, तीनों के बीच कंडक्ट कराया गया त्रिशक्ति। अब त्रिशक्ति से ही समझ में आ रहा है कि तीनों की शक्ति, है ना, तीनों की शक्ति, भारतीय सेना की जो तीन सेनाएं होती है, तीनों की शक्ति, त्रिशक्ति। अगला हो जाएगा मित्र शक्ति अभ्यास। नेक्स्ट हो जाएगा मित्र शक्ति अभ्यास। ये भारत और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट कराया गया। अच्छा, यहाँ पर आप देखो कि कौन सा देश जो है, भारत कौन से देश को अपना मित्र समझता है? वैसे तो सभी को समझता है कि भाई सभी देश हमारे मित्र है,
लेकिन फिर भी आसपास के जितने हमारे पड़ोसी देश है उनमें श्रीलंका को अच्छा दोस्त मानता है ना, श्रीलंका को। तो यहाँ पर मित्र शक्ति अभ्यास किसके साथ होगा? श्रीलंका के साथ होगा। आगे है सी गार्जियन 3, ये किसके साथ हुआ? चाइना और पाकिस्तान के साथ, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान के साथ यहाँ पर। तो सी गार्जियन, सी से यहाँ पर क्या बनेगा? चाइना, और चाइना किसका गार्जियन बनता है? पाकिस्तान का, है ना। पाकिस्तान के सारे फैसले में टांग अड़ाने का काम कौन करता है? चाइना करता है। तो सी से चाइना, और चाइना किसका गार्जियन है? पाकिस्तान का, पाकिस्तान को मदद भी करता है ना। आगे हो जाएगा बोंगो सागर अभ्यास। बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। तो बोंगो से बनेगा बांग्लादेश, ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में ये अभ्यास हुआ है। बोंगो से बांग्लादेश बन जाएगा, तो आपको याद रहेगा। ये बंगाल की खाड़ी में, उत्तर बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है काजिंद अभ्यास, 7वें नंबर का काजिंद अभ्यास। तो ये भारत और काजिंद से बनेगा कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये आयोजित किया गया, कजाकिस्तान के ओटार स्थान पर, ठीक है। आगे हो जाएगा मारूएक्स 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज म्यांमार और रूस के बीच में हुई। तो मा से बनेगा म्यांमार और आर यू से बनेगा रशिया। तो म्यांमार और रशिया के बीच में ये कंडक्ट कराई गई। तो नाम से ही क्लियर है, एम ए से यहाँ पर म्यांमार और आर यू से रशिया, ठीक है। और ई एक्स एक्सरसाइज ये म्यांमार और रूस के बीच में हुई। अगला है हरिमऊ शक्ति अभ्यास। हरिमऊ शक्ति अभ्यास, तो यहाँ पर ये किस किस के बीच में हुई? भारत और मलेशिया के बीच में, ठीक है, मलेशिया। अगला हो जाएगा 11वां संप्रीति अभ्यास 2023। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट कराया गया, ठीक है, भारत। अब प्रीति कहाँ रहती है? प्रीति कहाँ रहेगी भैया? प्रीति रहेगी बंगले में, है ना। प्रीति कहाँ रहेगी? बंगले में रहेगी। तो ये किस किस के बीच होगा? भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। संप्रीति, प्रीति किस में रहेगी? बंगले में रहेगी। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पर ओसी इंडेक्स, ओसी इंडेक्स 2023, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में हुई? ए यूएस से बनेगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और आई एन डी से बनेगा इंडिया, और ई एक्स एक्सरसाइज, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स किस किस के बीच में? तो यहाँ पर सिम्बेक्स बनेगा भारत और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। तो सिंगापुर, यहाँ से एसआई से डिनोट हो रहा है सिंगापुर, और भारत के बीच में, ठीक है, कंडक्ट कराई गई सिम्बेक्स एक्सरसाइज। ये आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। अगला है वरुण अभ्यास। तो वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में कंडक्ट कराया गया, है ना। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में कंडक्ट कराया गया। आपने देखा होगा कि ज्यादातर मूवीज में वरुण धवन को कैसा रोल दिया जाता है कि वो सबको फंसाता है ना। जितनी भी हीरोइंस होती है उनको क्या करने का काम करता है? फंसाने का काम करता है। तो वरुण क्या काम करता है? फंसाने का, ठीक है, अपने अभ्यास में फंसाने का अभ्यास करता है। तो भारत और फ्रांस। नेक्स्ट है मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास जो है क्वाड देशों द्वारा कराया गया। इसमें बहुपक्षीय ये अभ्यास था, बहुत सारे यहाँ पर देशों ने मिलकर के इसमें हिस्सा लिया, और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कंडक्ट कराया गया, ठीक है, मालाबार। अब जब मालाबार यानी माल बंटने की बारी आएगी, है ना, मालामाल होने की बारी आएगी, तो एक देश तो नहीं, सारे देश टूट पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्वाड देशों के द्वारा बहुपक्षीय यानी बहुत सारे देशों ने मिलकर एक साथ में इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, ठीक है। आगे है नोमाडिक एलिफेंट। नोमाडिक एलिफेंट ये एक्सरसाइज हुई भारत और मंगोलिया के बीच में, और मंगोलिया के उलान बटोर में इसका आयोजन किया गया। आपने देखा होगा कई बार मांगने के लिए, है ना, लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? एलिफेंट का। एलिफेंट पर बैठ करके मांगने के लिए आते हैं। तो एलिफेंट मांगने के लिए मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया मांगने के लिए किस पर बैठ कर आते हैं? एलिफेंट पर। तो भारत और मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट है जीमैक्स। जीमैक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में। तो जे यहाँ पर जे आई से आपको डिनोट हो जाएगा जापान, ठीक है, जापान। जैसे सिम्बेक्स में एसआई से सिंगापुर, ऐसे ही जे आई से जापान। तो भारत और जापान के बीच में ये कंडक्ट कराई गई। कहाँ? भारत के विशाखापत्तनम में।
आगे है सुरक्षा ब्रांड। सुरक्षा ब्रांड ये चीन, रूस और ईरान के बीच में हुई। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें भारत शामिल नहीं है, तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं रहता। आगे है खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट ये भी बहुराष्ट्रीय स्तर पर हुई। अच्छा, क्वेस्ट से यहाँ पर आप डिनोट करो क्विज टेस्ट, है ना, क्वेस्ट से क्विज टेस्ट। अब खान सर कोई क्विज टेस्ट ले रहे हैं तो क्या वो किसी एक देश से लेके, नहीं ना, बहुत सारे राष्ट्र उसमें हिस्से लेंगे तभी तो टेस्ट होगा कि भाई कौन सा ज्यादा जानता है। तो ये बहुराष्ट्रीय स्तर पर कंडक्ट कराया गया। अगला है इक्वेरियन अभ्यास। एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में। एक्वेरियन देखो आपने सुना होगा, इक्वेरियम होता है ना जिसमें मछली पालन किया जाता है, वो बड़ा सा बक्सा, कृत्रिम रूप से मछलियों का पालन जिसमें करते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा मालदीव ऐसी जगह है जो जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है, ऐसा द्वीप है ना। तो यानी वहां पर बहुत सारी खूब सारी मछली है, ऐसा लगता है जैसे शीशे के डब्बे में बंद करके एक छोटा सा द्वीप और उसमें खूब सारा साफ पानी और मछलियां छोड़ दी हो। तो ऐसा कौन से देश को देखकर लगता है? मालदीव को देख करके। तो जाहिर सी बात है किस किस के बीच होगा? भारत और मालदीव के बीच में। ठीक है, आगे है एकता अभ्यास। एकता अभ्यास ये भी भारत और मालदीव के बीच में ही कराया गया। अगला है सुदर्शन शक्ति। सुदर्शन देखो नाम ही बिल्कुल इंडियन है, सुदर्शन, तो जाहिर सी बात है भारत सेना की शब्द शक्ति कमान इसमें हिस्सा लेगी, यानी भारतीय सेना ने ही जो है इसमें हिस्सा लिया। और ये आयोजन हुआ इसका राजस्थान और पंजाब में। नेक्स्ट है टाइगर शार्क। टाइगर शार्क इसका आयोजन बांग्लादेश और अमेरिका ने साथ मिलकर किया। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें भारत शामिल नहीं है, लेकिन आप फिर भी देखते हुए चलिए। अल मोहेद अल हिंदी। अल मोहेद अल हिंदी ये किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ है भारतीय नौसेना अल हिंदी से, यानी हिंदुस्तान की सेना, और रॉयल सऊदी सेना अल मोहेद। तो ये अल अल वाले जितने होते हैं ना, ये सऊदी अरब वाले साउंड करते हैं, सऊदी, है ना, अल हबीबी, ये ऐसे सऊदी अरब में बोलते हैं ना। तो सऊदी सेना ने हिस्सा लिया और साथ में हिंदुस्तान की सेना ने। आगे हो जाएगा चौथा समुद्री शक्ति अभ्यास। चौथा समुद्री शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट हुआ। भारत और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट है कोरपैट। कोरपैट 2023 ये हुआ भारत और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, कोरपैट किस किस के बीच में हुआ? भारत और थाईलैंड। ठीक है, आगे है सातवां अजय वॉरियर 2023 अभ्यास। ये भारत और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम मतलब अमेरिका, और अमेरिका को हराना किसी के बस की बात नहीं है। वो क्या है? अजय है ना, अजय है। तो भारत और अमेरिका के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। अगला है INIOCHOS इनियोसोस एक्सरसाइज 2023। ये बहुराष्ट्रीय है क्योंकि आप देख लो समझ ही नहीं आ रहा कौन से देश की बात हो रही है। इतने सारे नाम हो गए, इंडिया, चाइना वाइना, बहुत सारे नाम लग रहे हैं देखने में कि भाई जैसे कई सारे देश शामिल हो, ऐसा लग रहा है कोई एक देश का नाम निकल के नहीं आ रहा है सामने। तो जाहिर सी बात है ये बहुराष्ट्रीय स्तर पर हुआ, है ना। तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, बहुत सारे राष्ट्रों ने इसमें हिस्सा लिया इस एक्सरसाइज में। ठीक है, और ये ग्रीस में कंडक्ट कराया गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको ये सारे की सारी मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत आसानी से याद भी हो गई होगी। सो गाइज, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको हर टॉपिक ट्रिक से कवर कराती हूँ। और अगर क्लास पसंद आ रही है तो शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।